हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बिल्कुल ठीक तो मैं कभी नहीं रहती, लेकिन हूँ, ठीक ही हूँ। और मौसम की बात की जाए तो अब यहाँ पे भी काफ़ी धूप होने लग गई है। कल तो काफ़ी ठंड हो रही थी, लेकिन ठंड भी है, लेकिन साथ में धूप भी अच्छी लग रही है। तो आप लोगों के गांव शहर में कैसा है मौसम, ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जैसे थंबनेल देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा कि एक बार पुनः मैं उसी विषय पे बात कर रही हूँ, अपने विचार रख रही हूँ आप सभी के सामने, जो कि आजकल चर्चा में है। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा को का प्रचार प्रसार करने वाली प्रसार करने का दावा करने वाली हमारे देवभूमि उत्तराखंड के व्लॉगर्स में से एक प्रियंका योगी तिवारी जी और उनकी छोटी बहन और यह देवरानी प्रीति राणा या तिवारी और उन दोनों के पति और उनकी सासू माँ। तो आप सभी को पता है कि किस वजह से वो आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा में आदमी दोनों ही उससे आता है, कभी सकारात्मक कार्य से और कभी नकारात्मक कार्य से। तो आजकल जो भी है वो जितनी भी चर्चाएं हो रही है, आधा से ज़्यादा उनकी तरफ मतलब नकारात्मक ही हो रही है उनके लिए, कि क्योंकि वो अपनी सगी भांजी की सगाई में अनुपस्थित पाए गए। यहाँ तक कि भांजी को उनकी नानी के आशीर्वाद से भी वंचित रखा गया है उन दोनों के वजह से। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कमेंट सेक्शन में और उनके हेटर्स या जो उनके फॉलोअर्स हैं वो बोल रहे हैं। तो वहाँ पे नानी भी नहीं जा पाई बेटी अपनी नातिन की सगाई में। तो आज तो मैं करूँगी चर्चा, ये तो सभी को पता है, लेकिन आज मैं करूँगी चर्चा कि कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं उनके समर्थन में। अच्छी बात है, उनके समर्थन में वीडियो भी बनाने चाहिए। उन्होंने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया है कि जो सब उनके खिलाफ हो जाए। बस यही है कि अगर वो देवभूमि की संस्कृति और परंपरा दिखाने का दावा करती हैं तो हमारे रिश्ते भी संस्कृति और परंपरा में आते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है वासुदेव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी एक परिवार है, लेकिन यहाँ पृथ्वी तो कहाँ, एक पूरा धरा, पूरी वसुधा एक परिवार है, लेकिन यहाँ पृथ्वी तो रही दूर। हाँ, बाहर जहाँ पे प्रसिद्धि बटोरी जा सकती है, जहाँ से अपने यूट्यूब परिवार के सदस्य सपोर्टर्स गेन किए जा सकते हैं, अपना चैनल ग्रो अप किया जा सकता है, वहाँ पे तो रिश्ते पूरी पृथ्वी एक परिवार है। लेकिन अंदर के जो रिश्ते दिल से जुड़े हैं, खून से जुड़े हैं और भावनाओं से जुड़े हुए हैं, उन रिश्तों में काफ़ी दूरियां दिखाई देती हैं। तो इसी वजह से लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। तो जो लोग उनके समर्थन में बोल रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो इतनी मेहनत करती हैं और इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती है, वो नहीं दिख रहा आपको। और एक छोटी सी गलती, उनके फैमिली मैटर में बोलने की क्या ज़रूरत थी। और कुछ तो बोल रहे हैं कि वो आपने देखा नहीं, प्रियंका दीदी आजकल घर शिफ्ट कर रही है, तो इसलिए अरे घर शिफ्ट कर रही हैं, घर शिफ्ट थोड़ी देर, घर का सामान जो है थोड़ा एक दिन के लिए वो भी किया जा सकता था, पोस्टपोन वाला प्रोग्राम वो ऐसा था। लेकिन जो सगाई थी, सगाई का शुभ मुहूर्त उस दिन का था। जो सामान शिफ्ट करने वाली बात है वो एक दिन बाद में भी हो सकता था, और वो सामान सिर में उठा के थोड़ी ले जाते कोई, उसके लिए तो है। और शहर की बात है, शहर में है आजकल, तो शहर में अगर घर शिफ्ट करना होता है तो उसके लिए भी एक वो बना होता है,
सीधे वहाँ पे कॉल सेंटर में या कहीं कॉल करो और वहाँ से मिल जाते हैं। उन लोगों के पास पूरा सब कुछ रहता है, यहाँ तक कि सामान किस पे पैक करना है, क्या करना है, अपने तरीके से करते हैं वो। सोफ़ा कैसे करना है, बेड कैसे करना है, एसी कैसे, टीवी कैसे, सब कुछ वो खुद पैक करके और वहाँ पे पहुँचाते हैं। तो ये सब कुछ उपलब्ध है और वो इतनी सक्षम है ही कि वो ये सुविधा, इस सुविधा का लाभ ले सकती है। और कुछ कह रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हैं, वो करती वीडियोज़ बनाती हैं तो जनता ने मेहनत नहीं की क्या? अगर वो वीडियोज़ बनाती है तो जनता ने मेहनत नहीं की? जनता अपना समय लगा के उनके वीडियो नहीं देखती? जनता इस यूट्यूब की वजह से, यूट्यूबर्स की वजह से लोग अपने टीवी रिचार्ज तक नहीं करते हैं कि उन्हीं में कोई बोलता है हम तो नाश्ता करते करते आपका व्लॉग देखते हैं। बड़े कुछ यूट्यूबर्स को मतलब ऐसे करके ही तो लोगों ने इनको सिर आंखों पे चढ़ाया हुआ है। बोलते जब तक आपका वीडियो नहीं आता है हम तो नाश्ता भी नहीं करते, जब तक ये नहीं आता है। कई यूट्यूबर को बोलते हैं लोग। तो अगर वो अच्छे अच्छे वीडियो बना करके जनता को दिखा रही है तो जनता का भी उसमें समर्पण है, जनता का भी इसमें योगदान है। हाँ, वीडियो बना के तुम यूट्यूब पे डाल दो और जनता देखे ही ना तो तुम बनाते रहो। कितने अच्छे अच्छे है ना। और उनसे अच्छी भी वो भी बहुत अच्छा वीडियो बनाती है, लेकिन मैंने उनसे अच्छी अच्छी भी देखी। एक देवभूमि व्लॉग है नामिक ग्लेशियर से, राहुल नाम है उसका, उस बेटे का। तो वो भी बहुत इतनी अच्छी वीडियो बनाता है, बहुत अच्छी वीडियो। वो तो बुग्याल वगैरह, वो जहाँ बकरी पालक रहते हैं, भेड़ पालक रहते हैं, वो सब कुछ जो रियल में उत्तराखंड की संस्कृति है वो दिखाता है वो। तो ऐसा नहीं कि आप लोग एहसान कर रहे हैं जनता पे कि अच्छे अच्छे वीडियो बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं और इसलिए हमसे कुछ मत पूछो, हम तो एहसान कर रहे हैं जनता पे। मत बनाइए आप, मत दिखाइए। जो यूट्यूबर ऐसा बोलते हैं कि हम कितनी मेहनत करके और कितनी मेहनत करनी पड़ती एक यूट्यूबर को और कैसे करके जनता के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, तो आप लोग मत दिखाइए। ऐसा हम भी नहीं बोलते, मुझे भी मास्क पहन के बोलना पड़ता है। इतनी देर तक मैं बोलती भी नहीं हूँ। मेरी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है मेरे हेल्थ प्रॉब्लम कि मैं इतनी देर तक बोल भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ। क्यों? चाहे मैं पैसे ना कमाऊँ, लेकिन मुझे अपनी कोई प्रतिभा दिखानी है यूट्यूब पे। अपना आज मैं जो कविताएं लिखती थी और जो मैं कहानियाँ लिखती हूँ, जो मेरे अंदर कला है, हिडन टैलेंट है, और कई सालों से मैं सोच रही थी कि इसको कैसे करके सबके सामने प्रदर्शित करूं। तो मुझे वो करना है तो करना है तो करना है। लोग देखें ना देखें तो मैं एहसान नहीं कर रही हूँ किसी पे। अगर मैं बना रही हूँ तो मैं एहसान नहीं कर रही हूँ। और फ्री में तो कोई नहीं करता है, फ्री में कोई नहीं करता है। फ्री में आजकल के ज़माने में, इस दुनिया में, इस स्वार्थी दुनिया में फ्री में कोई किसी से बात करो तो वो उसका रिप्लाई तक नहीं देता है। फ्री में कोई फ़ोन कॉल तक नहीं उठाता है। तो जिन लोगों का ये कहना है कि वो एक यूट्यूबर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए और इतना मनोरंजन के लिए इतना कुछ दिखाते हैं और आप इन पे ये कर रहे हैं, उनके फैमिली मैटर, ये फैमिली मैटर नहीं है। ये फैमिली मैटर नहीं है। खासकर जब से आशा दीदी ने सच्चाई बताई है। अगर आशा दीदी सच्चाई नहीं बताती तो लोग इस वाले मैटर को भी शंका की नज़र से नहीं देखते कि वो अपनी भांजी की सगाई में उपस्थित क्यों नहीं हुई। कुछ उनके समर्थक बोल रहे हैं, हम भी उनके विरोधी नहीं हैं। यहाँ कोई चुनाव नहीं हो रहा है, हम भी समर्थक हैं, देखते तो हैं हम उनको, हम भी देखते हैं कभी कभार। मैं नहीं देखती किसी भी यूट्यूबर को, इतना ज़्यादा नहीं देखती हूँ। बस जो मेरे टच में है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उससे सीखने को कुछ मिले मैं देखती हूँ।
और मैं इतना सिर आंखों पे किसी को नहीं चढ़ाती हूँ, जिसको अभिमान समझो या स्वाभिमान। ये मेरा अपना मत है। मैं भगवान को मानती हूँ, भगवान पे विश्वास करती हूँ, लेकिन अंधविश्वास नहीं करती हूँ। मैं भगवान को पूजती हूँ, मानती हूँ, लेकिन भगवान के नाम पे पाखंड करने वालों को, जैसे आजकल कई कथावाचक वगैरह हैं, वो हैं, लोग उनको भगवान मान देते हैं, तो मैं उनको भी, मेरा अलग ही वो है नज़रिया। भगवान को बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन इंसान को मैं भगवान का दर्जा नहीं देती हूँ। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो, भले ही मुझे नहीं लगता कि उस मैटर पे किसी ने बनाई होगी, जो अभिनव अरोड़ा है, छोटा सा बालक जो खुद को बलराम बोलता है, श्री कृष्ण भगवान का बड़ा भाई, मैंने उस पर भी बनाई है, जहाँ पे गलत देखने को मिलता है, मतलब कुछ थोड़ा अटपटा जैसा लगता है, अतिशयोक्ति होती है, तो वहाँ पे बोलना ही पड़ता है। तो आप लोग ये मत बोलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो उस दिन बिजी रहे होंगे, बहुत व्यस्त रहे होंगे। अरे जब आप लोग ये क्यों नहीं देख रहे कि जब वो व्यस्त नहीं थे, जो उनको डेली, जो उनके डेली व्यूअर्स हैं, जो उनको उनके वीडियो का उनकी वीडियो की प्रतीक्षा करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, जब उन्होंने देखा कि वो उस दिन कोई व्यस्त नहीं थी, बल्कि वो जगह जगह भ्रमण पे जा रही थी, वो दोनों बहनें, देवरानी जेठानी और उनकी सासू माँ, जगह जगह वो घूम रहे थे, तभी तो ये प्रश्न उठा। आप लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा, जो आप लोग बोल रहे कि उस दिन बिजी रही होंगी, जब उस दिन बिजी नहीं थी तभी तो, है ना, जब बिजी नहीं थी तभी तो। और इतनी दूर भी नहीं थी, वो इतनी दूर भी नहीं थी जहाँ पे उनकी भांजी की सगाई हुई, उससे इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं थी। उन लोगों के पास तो सब कुछ है, सक्षम है, आजकल हर जगह हेलीपैड बने हुए हैं, वो एक जनप्रतिनिधि भी हैं, इतनी बड़ी यूट्यूबर भी है, वो जा सकते थे, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते थे अगर उनको जाना होता, अगर दूर भी थी तो जा सकते थे। लेकिन आप लोग जो इतने अंधभक्त भी मत बनिए किसी के, मुझे तो समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या जनता, क्या होगा जनता का, जो नेताओं को, यूट्यूबर्स को और कथावाचकों को बस माता पिता से भी बड़ा, ये हमारे आदर्श है, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे गॉड फादर हैं, ये हमारे, पता नहीं क्या होगा। मेरा तो एक ही मत है, मैं भगवान को सबसे बड़ा मानती हूँ और अपने माता पिता को, बाकी जो जैसा व्यवहार करता है मैं उसके साथ वैसा ही करती हूँ। मैं किसी को ज़्यादा वरीयता नहीं देती हूँ। हाँ, मैं रिश्तों को सम्मान देती हूँ, लेकिन ऐसे किसी को सर आँखों पे नहीं चढ़ाती हूँ। कोई गुस्सा हो या खुश हो या नाराज़ हो, स्वाभिमानी अभिमानी बोले या घमंडी बोले, मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस होता है ऐसे लोगों को देख के, जो बोलते हैं हम तो उसके फैन हैं और हम वो हमारी गुरु है और हमने उन्हीं से हम। एक ब्लॉग देखा था मैंने आज उनके सपोर्ट में, तो बोली उन्होंने तुम्हें वीडियो बनाना सिखाया, उन्होंने तुम्हें वीडियो एडिट करना सिखाया, तुम्हें यूट्यूबर बनना सिखाई। हे भगवान, आजकल यूट्यूब पे तो कई वीडियो पड़ी हुई हैं। मैंने तो चैनल खोला, उससे पहले मैंने एक टेक्निकल योगी करके आता है, मैं तो उनकी वीडियो देखती हूँ। मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं देखती हूँ डॉक्टर उज्जवल पाटनी की और मोनिका गुप्ता की, उनकी वीडियोस देखती हूँ। मोटिवेशनल वीडियो, बहुत अच्छी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी और मोनिका गुप्ता, आप लोग भी देखिएगा ज़रूर। और बाकी जो यूट्यूब से संबंधित जानकारी है, वो मैं टेक्निकल योगी से देख के वो करती हूँ। और बाकी मेरी यूट्यूबर फ्रेंड है एक दो, वो मुझे सिखाती है, मुझे भी ज्ञान नहीं है,
लेकिन ये मत बोलिए ना कि उन्होंने सबको यूट्यूबर बनना सिखाया, उन्होंने ये सिखाया वो। ये तो वही बात हो गई जो सौरभ जोशी ने बोले थी कि मेरी मेरी वजह से आज लोग सारी दुनिया हल्द्वानी को जानती है और उत्तराखंड को पहचानती है। क्यों, आखिर क्यों आप लोग इतने सिर पे चढ़ा रहे हो? और फिर आप लोगों को तभी बुरा लग रहा है। हमें बुरा तभी लगता है जब हम किसी इंसान को हद से ज़्यादा वो करते, जब हम भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं और भगवान हमें उसकी अपेक्षा फल कम और दुख दर्द ज़्यादा देता है, तभी हमें दुख होता है। तो इसलिए जो ये सपोर्ट में बोल रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ये देखिए ना कि जब लोगों ने देखा वो उस दिन व्यस्त नहीं थी, और अगर रही घर शिफ्ट करने वाली बात तो वो टाला भी जा सकता था, मतलब एक दिन पीछे भी हो सकता था, लेकिन सगाई नहीं टाली जा सकती थी, सगाई का मुहूर्त था। तो इस प्रकार के वो मत एक कमेंट की बात भी करना चाहूँगी। मेरे परसों के वीडियो में एक कमेंट आया है, काफ़ी पुरानी आईडी है वो। तो उन्होंने मुझे लिखा है कि चेहरा तो दिखाए, आखिर ये चोरी क्यों? तो भाई साहब या अंकल जी या भुल्ला, जो भी रहेंगे, आपको ये चोरी लग रही है? मैं पूरी जनता के सामने वीडियो बना रही हूँ, ये चोरी है? आप ये भी तो पूछ सकते थे कि आप मास्क क्यों पहनती हैं। और अगर आपको रीज़न जानना है तो मेरी वीडियो में, मेरे चैनल पे जो मेरे फर्स्ट नंबर वाली वीडियो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है, और सेकंड नंबर वाली वीडियो मेरी डिजीज़ से, मैं एक रेयर डिजीज़ की पेशेंट हूँ। पिछले 15 सालों से मैं सरवाइव कर रही हूँ एक रेयर डिजीज़ से, एक दुर्लभ असाध्य बीमारी से, जिससे मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है। मुझे छोटी छोटी चीज़ों से इन्फेक्शन हो जाता है, तो मुझे मास्क पहन के रखना पड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मास्क चेहरा ढकने के लिए नहीं, चोरी करने के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए पहना जाता है। जब कोविड आया, क्या सबने उस समय चोरी की थी? जो सबने मास्क पहने हुए थे। और मास्क डॉक्टर यूनिफॉर्म का एक अंग है। क्या सारे डॉक्टर चोर होते हैं? तो प्लीज़ इस तरह के नकारात्मक कमेंट्स न करते हुए आप मेरे से क्वेरी भी कर सकते हैं कि मैं मास्क क्यों पहनती हूँ, फिर मैं आपको बोल दूँगी कि आप मेरी वीडियो देख लीजिए। मैं हर वीडियो में तो नहीं बता सकती ना कि मैं मास्क क्यों पहनती हूँ। तो इस तरह के नेगेटिव क्वेश्चन मत कीजिएगा। और मैं एक बार फिर से प्रियंका जी से बोलूँगी, प्रियंका योगी तिवारी जी से, उनकी बहन से, और उनके घर में कई यूट्यूबर हैं, उनके भाई भी हैं, आलोक पहाड़ी बाइकर। तो कोई तो जनता को स्पष्टीकरण दे दीजिए प्लीज़, कि इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं था, लेकिन अब जब बन गया है तो आप लोग वीडियो के माध्यम से बता दीजिए। कहीं फिर बाद में ये ना हो कि आशा दीदी की तरह आपकी दूसरी जेठ सास को भी बताना पड़े, तो फिर तब तो परिवार की और भी किरकिरी हो जाएगी। सम्मान वगैरह जो आप लोगों ने संजो कर रखा है, जो आप दावा करते हैं रिश्तों का निभाने का, ये वो फूफसा जी, जेठसा जी, अलण जी, फलन जी, तो तब तो ये बेकार से सब कुछ। तो आप लोग स्पष्टीकरण दीजिएगा प्लीज़, बता दीजिएगा। और जो वीडियो बना रहे हैं समर्थन में, तो ये मत बोलिएगा, और कोई भी यूट्यूबर ये एहसान मत दिखाइएगा आप लोग, चाहे कोई भी हो। जनता को ये एहसान मत दिखाइए आप लोग कि मैं कितनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और मेरी मेहनत तो आपको दिखती नहीं है, और वह कितना कठिन होता है एक यूट्यूबर के लिए। यूट्यूबर बनना सरल बात नहीं है, ये है वो है। आप अपने फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, आपको उसमें फ़ायदा मिलता है तब बना रहे हैं। फ्री में कोई आजकल एक पानी का गिलास भी नहीं देता है। आपको फ़ायदा है, आप उससे कमा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो बना रहे हैं। ये आपकी जॉब है, ये आपका प्रोफेशन बन गया है, प्रोफेशन है आपका, तो आपको उस पर वर्क करना पड़ता है।
आपको जनता की चिंता नहीं है कि हमें जनता को दिखाना है। जनता के पास बहुत कुछ है देखने के लिए, इतना बड़ा यूट्यूब है, बहुत कुछ देख सकते हैं। तो जो ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने ये सबको सिखाया, ये करा वो करा, तो प्लीज़ आप लोगों ने इतना सिर आँखों पे रखा होगा, हम नहीं रखते हैं। और सब कुछ जनता का है, जो व्यूज़ भी आते हैं वो जनता के हैं। जनता को पहले तो जहाँ पे व्यूज़ की बात होती है वो होती है आप लोग ही हो, आप लोग ही हो, आप लोग ही हो, बस आप है तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं। और फिर ऊपर से बोलते हैं कि हम कितनी मेहनत से बना रहे हैं, ये है वो है। तो मत बनाइए ना, आप लोग छोड़ दीजिए। इतनी हार्ड क्यों कर रहे हैं आप दूसरे के लिए, इतनी परेशानी क्यों मोल ले रहे हैं, क्यों आप बना रहे हैं वीडियो? मत बनाइए, छोड़ दीजिए, मत कीजिए एहसान। क्यों एहसानों के तले दबा रहे हैं जनता को? मत कीजिए एहसान। और कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं कि जब वो आज बोल रहे हैं कि किसी की पर्सनल फोटो चिपका के ये कर, तो तुम भी फोटो चिपका रहे हो। जो बोल रहे हैं कि किसी के फैमिली मैटर में, तो आप भी गए थे किसी की फैमिली मैटर में। आपने तो किसी की पर्सनल उस पर मजबूरी पे प्रश्न उठाए थे और उनका उपहास किया था। जो यूट्यूबर ऐसी बोल रहे हैं, और जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, उनसे बोला गया था माफ़ी मांगो या इसका जवाब दो, तो तब वो बिल्कुल अदृश्य हो गई थी, बिल्कुल नॉर्मल वीडियो बना रही थी। आज क्यों बोल रही हैं जनता को? तो प्रियंका जी, प्रीति जी और आपके जितने भी परिवार में यूट्यूबर्स हैं, उनको छोड़ के, जो आपकी जेठा जी की तरफ से हैं, दोनों की तरफ से, उनको छोड़ के, वो बेचारे ना जाने किस वजह से ना दे रहे हों। क्योंकि बेटी को ये होता है कि मेरे मायके की इज्जत ना उछले। हर बेटी यही सोचती है, चाहे मायके वाले कितने भी। और आशा दीदी ने भी मजबूर होकर बोला होगा जब जनता उनसे पूछ रही थी बार बार। नहीं तो बेटी कभी अपने मायके वालों की इज्जत नहीं उछालना चाहती है। तो उनसे मैं नहीं बोल रही हूँ, वो ना भी बताना चाहें तो कोई बात नहीं। आरती, मोनिका और आशा दीदी वो ना भी बताना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन इस साइड से आप प्लीज़ जवाब दीजिएगा। और उन दोनों मामियों से भी कोई सवाल नहीं है जो गई थी सगाई में, वो नहीं बोल सकती हैं, वो भी घर की बहुएं हैं, तो वो नहीं बोल पाएंगे, घर में क्लेश हो जाएगा। तो जवाब आप लोगों को ही देना पड़ेगा। तो आशा करती हूँ कि आप अभी भी स्पष्टीकरण देंगे जनता को, वरना जनता आपके मौन को आपकी ही गलती समझ रही है, आप ही गलत हो यही मान रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरे विचार पसंद आए होंगे। आपको कैसे लगे मेरे विचार इस विषय में? यदि आपको मेरे विचार पसंद आए तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा रिएक्शन चैनल नहीं है, लेकिन मैं इस विषय पे बोलना, क्योंकि मैं एक लेखिका भी हूँ, कवित्री भी हूँ छोटी मोटी, तो कल्पना शक्ति से जो मन में भाव आते हैं वो बोलने भी ज़रूरी हैं। तो मैं इस विषय पे बोलना मैंने ज़रूरी समझा, तो मैंने बोल दिया। मैंने और भी विषयों पे बोला है कई बार, आप लोग देख लीजिएगा मेरी वीडियो में। तो आप लोग प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे दीजिएगा। और हाँ, एक बात और कुछ बोलेंगे कि आजकल तो सबको मिल गया, मसाला मिल गया, जो नहीं बोलते थे वो भी सबको अपने वो व्यूज छापने के लिए। तो तुम क्यों आए हो यूट्यूब पे? व्यूज छापने के लिए नहीं आए हो तो? हाँ चलो, हमने व्यूज छापने के लिए ही बना रहे हैं, लेकिन बोल तो रहे हैं गलत के खिलाफ बोल तो रहे हैं। कुछ प्रश्न पूछने की क्षमता तो रखते हैं जनता से, तुम्हारी तरह तो नहीं है लकीर के फकीर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में,
एक नई एनर्जी के साथ कुछ नया लेके। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और गुनगुनाते रहे। पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। आजकल बसंत ऋतु में कई तरह के इन्फेक्शन होते रहते हैं। आई इन्फेक्शन, गले का थ्रोट इन्फेक्शन, संक्रमण कई तरह के, और फ्लू के परागकण भी उठते हैं, तो उनसे भी काफ़ी वो होता है, एलर्जी वगैरह। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलती हूँ आपको फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।